अयोध्या श्री राम मंदिर चढ़ावा विवाद हर नई सुबह एक नए विवाद के साथ करोड़ों राम भक्तों की चिंता और आक्रोश का कारण बनता हुआ दिखाई देता है। टिन्नू, अविनाश, लवकुश और इन सब से होते हुए अनिल मिश्रा और चंपत राय तक शक की सुई घूम रही है। हद तो तब हो गई जब एसआईटी जांच में 6 आरोपी साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में पैसा चुराते दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये है कि चोरी तो हुई, पर इन अंतिम पंक्ति के चोरों के गिरोह के तार कहां से संचालित हो रहे थे और आस्था पर डकैती डालने वाला असली सरगना कौन है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जितने मुंह उतनी बातें और सरकार द्वारा गठित एसआईटी तो अपने काम में लगी ही है। अभी तक के सोशल मीडिया और पॉलिटिकल ट्रायल में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय मेन टारगेट पर है, लेकिन हाल ही में हुई ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय की निष्ठा, ईमानदारी और उनके समर्पण के प्रति सहमति जताई गई, जबकि गोपाल राव को बैठक में शामिल होने से रोक दिया गया। ट्रस्ट और सोशल मीडिया तथा विपक्षी पॉलिटिकल ट्रायल के आपसी विरोधाभासों के बीच ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने एक पत्र जारी कर अपनी बातें पब्लिक डोमेन सार्वजनिक है। बता दें कि जब से ये विवाद शुरू हुआ है और हमलों के दायरे में चंपत राय आए हैं, उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया है और कहा है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही मुंह खोलूंगा और हर प्रश्न का क्रमवार जवाब दूंगा। तो आइए देखते हैं चंपत राय के पत्र में क्या कुछ है और इस विवाद पर उनकी राय क्या है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परिखी अहिचारी। उन्होंने अपने पत्र की शुरुआत चौपाई से की और ऊ लिखकर इसे चंपत राय की पाती राम भक्तों के नाम शीर्षक देकर की है। चंपत राय का कहना है कि उनका 45 साल का प्रचारक जीवन एक खुली किताब की तरह रहा और अक्टूबर 1991 से जब से संगठन ने उन्हें अयोध्या भेजा है, उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह अनर्गल और बेबुनियाद बताते हुए उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल उन्होंने इस मुद्दे पर मौन धारण कर लिया है, लेकिन जैसे ही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आएगी, वे इस साजिश के हर एक बिंदु का क्रमानुसार जवाब देंगे और सारा सच सबके सामने आ जाएगा। उन्होंने ये भी बड़ा दावा किया है कि लीक हुई एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में उनका नाम शामिल नहीं है, जिससे इस पूरे मामले की दिशा बदलती हुई नजर आ रही है। चंपत राय ने इस पत्र के जरिए उन गाइडलाइंस और दस्तावेजों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिनके आधार पर उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। उन्होंने खुलासा किया है कि जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में मौजूद 6 फरवरी 2025 के जिस दस्तावेज में दान की गिनती की प्रक्रिया तय की गई थी, उस पर ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्रा के तो हस्ताक्षर है, लेकिन उनके खुद के हस्ताक्षर कहीं नहीं है और ना ही उन्होंने कभी इसे मंजूरी दी थी। चंपत राय ने ये भी सवाल उठाया कि अगस्त 2020 से लेकर जून 2026 तक ट्रस्ट के जितने भी बड़े समझौते और अनुबंध हुए और उन सभी के हर एक पन्ने पर उनके हस्ताक्षर मौजूद है, तो फिर इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज पर उनसे साइन क्यों नहीं कराए गए? अगर वे उस समय अयोध्या में नहीं भी थे तो उनके आने का इंतजार किया जा सकता था। उन्होंने 9 फरवरी 2024 को बैंक के साथ हुए मुख्य एमओयू को हवाला देते हुए बताया कि उस समझौते के तहत उन्होंने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, जिसमें सीसीटीवी कैमरे और लोहे की ग्रिल वाला दरवाजा लगाना शामिल था। लेकिन बाद में बैंक की सलाह पर दान की गिनती जमीन के बजाय मेज और कुर्सी पर बैठकर की जाने लगी और चंपत राय के मुताबिक यही लाचार व्यवस्था बाद में चोरी में सबसे बड़ी मददगार साबित हुई, जिसे मामला सामने आते ही तुरंत हटाकर दोबारा जमीन पर गिनती शुरू की गई। इसके आगे चंपत राय ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली और उनके सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी बैंक के चेस्ट रूम के बेहद कड़े नियम होते हैं, जहां कर्मचारियों की पूरी तलाशी ली जाती है और उन्हें बिना जेब वाले कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन अयोध्या में इन नियमों का पालन नहीं किया गया और बैंक कर्मचारियों को जो कपड़े दिए गए उनमें जेबें मौजूद थी। उन्होंने सीधा सवाल दागा कि आखिर बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की कड़ी निगरानी में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होने दी गई। ऐसा लगता है कि इस गाइडलाइन को जल्दबाजी में तैयार किया गया है और खुद बैंक के बड़े अधिकारियों को भी इसकी भनक नहीं थी, वरना ये गलती किसी न किसी स्तर पर जरूर पकड़ में आ जाती। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। इतने संवेदनशील और पवित्र काम के लिए बैंक ने जिन युवकों को दान की गिनती में लगाया था, वे असल में हाउसकीपिंग स्टाफ यानी सफाई कर्मचारी थे, जो इस काम के लिए बिल्कुल भी सही फैसला नहीं था। चंपत राय के इस विस्फोटक पत्र और गोपनीय बयानों की लीक होने से अयोध्या का ये शांत पड़ता विवाद एक बार फिर से सुर्खियों के केंद्र में आ गया है और अब सबकी नजरें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो ये तय करेंगी कि ट्रस्ट के अंदर का पूरा समीकरण क्या मोड़ लेता है।